जी के मुकाबले का भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है, उस सोच का कोई नेता नहीं है, समझे नहीं। अटल जी के मुकाबले का, और अटल जी के मुकाबले से कर रहे हो किसकी, योगी की, इसकी भिखमंगे की, ये पाखंडे की, ढोंगी की। जात धर्म मजहब को लेके राजनीति नहीं की, मगर आज जो उनके चेले चपाटे हैं, जो चिल्लर खटमल हैं, वो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की जो मर्यादित राजनीति थी, जो देश हित में जो उनका एक प्रेम था, उस प्रेम का मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। महिला थी पाकिस्तान की, मुझे लगता है विदेश मंत्री थी, कौन थी, उस महिला ने कहा था कि मैं अटल जी से शादी करना चाहती हूँ। तो अटल जी ने भी कहा था कि भाई कर तो लेंगे शादी, मगर दहेज में हमें पाकिस्तान चाहिए। तो इस प्रकार की वो राजनीति। योगी कहाँ है और अटल जी कहाँ है? योगी जी गुंडागरी खत्म कर दी है ना यूपी में। काय का गुंडा का, खुद से बड़ा कोई गुंडा है? योगी से बड़ा कोई गुंडा है? पहले मुझे बताओ ना, कितने मुकदमे थे योगी के ऊपर? दर्जनों मुकदमे थे। मतलब क्या, पहले की बीजेपी भारतीय जनता पार्टी रही होगी, अब तो बलात्कारी जनता पार्टी कह सकते हो, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी कह सकते हो, व्यापारी जनता पार्टी कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, सोशल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नंदा भाई राजपूत हैं। जिस तरह से एक मूवी आ रही है अटल बिहारी वाजपेयी पे, मैं हूं अटल, तो क्या लग रहा है अटल बिहारी वाजपेयी पे एक मूवी आ रही है? अच्छी बात है, तो आनी चाहिए। बहुत सारे चिल्लर खटमलों के ऊपर मूवियाँ बन जाती हैं, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी तो मतलब कवि हृदय थे, देश के अच्छे नेता थे, उदारवादी नेता थे। उन्होंने कभी जात धर्म मजहब को लेके राजनीति नहीं की, मगर आज जो उनके चेले चपाटे हैं, जो चिल्लर खटमल हैं, वो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की जो मर्यादित राजनीति थी, जो देश हित में जो उनका एक प्रेम था, उस प्रेम का मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं, समझे नहीं। अटल जी ने तो क्या कहा था, जबकि अटल जी प्रधानमंत्री जब भारत के बने तो एक महिला थी पाकिस्तान की, मुझे लगता है विदेश मंत्री थी, कौन थी, उस महिला ने कहा था कि मैं अटल जी से शादी करना चाहती हूँ। तो अटल जी ने भी कहा था कि भाई कर तो लेंगे शादी, मगर दहेज में हमें पाकिस्तान चाहिए। तो इस प्रकार की वो राजनीति। महिला ने कश्मीर मांगा था। हाँ, कश्मीर मांगा था उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि भाई आपको कश्मीर भी दे देंगे और आपसे शादी कर लेंगे, मगर हमें दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए है। तो बस उसकी बोलती, उनका तरीका था एक, तो मैंने कहा नहीं कि कवि हृदय थे, एक सम्राट थे। उनके शब्दों में न जाने कितने शब्द होते थे, एक शब्द में न जाने कितने शब्द होते थे, और कितने चीज़ों का उनका वाक्य का जवाब होता था। और वो एक महान आदमी थे, महान नेता थे। इनकी तरह थोड़ी थे जो इनकी पार्टी में आ गए, और अटल जी नहीं चाहते थे जो आज देश के अंदर जो वजीर आला बन गया, देश का प्रधानमंत्री बन गया, उस आदमी को मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते थे, समझे नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। पाकिस्तान से भी वार की बात किया करते थे। हाँ, तो बाहर की वो क्या करते थे, उन्होंने कहा कि हम पे अगर हमला करेंगे हैं तो हम कोई उन्हें गमला तो गिफ्ट देंगे नहीं, अगर कोई बारूद फेंकेगा, गोली फेंकेगा, तो हमारा कोई बंदूकें जो रसगुल्ला तो फेंकेंगे नहीं, यहाँ पे भी हथगुल्ला ही चलेगा। तो वो कहते थे भाई जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो वो बड़े उदारवादी थे, मतलब वो चाहते थे उनकी जो भारत की, जो हमारा संविधान जो कहता है जियो और जीने दो की जो हमारी पद्धति है भारत की, उस विचारधारा पर चलते थे। और नेहरू जी की भी इज्जत किया करते थे, जो अभी बहुत सारे विचार अलग अलग करते हैं नेहरू जी के बारे में। देखिए, वो एक सोचने की बात है, समझने की। नेहरू जी ने भी कहा कि भाई एक दिन सदन में जब अटल जी बोले, युवावस्था में थे, तो अटल जी को नेहरू जी ने कहा था कि एक दिन ये लड़का प्रधानमंत्री बनेगा। तो स्थितियाँ भी हुई। तो देखो राजनीति का तरीका क्या है। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने और 13 दिन की सरकार जो थी, जब उनकी 13 दिन की सरकार को 13वीं कहा गया, उनके लिए वो समर्थन जुटा रहे थे, तो फिर उसके बाद 13 दिन की सरकार गिरी, फिर 13 महीने की गिरी हैं। तो फिर उस टाइम एक तरीका था बात करने का। तो लालू यादव जी का एक बहुत बड़ा अच्छा भाषण है जो आज भी वायरल है। वो उस ज़माने में जब अटल जी अपना समर्थन ढूंढ रहे थे 13 महीने की सरकार के लिए, तो उन्होंने भी कहा कि भाई अटल जी, नेहरू जी तो आपको गए थे कि एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री बनेगा, एक दिन बनेगा। तो नेहरू जी तो कहे थे एक बार प्रधानमंत्री बनेगा, मगर आप तो 2 बार बन गए। तो अब 2 छोड़िए कुर्सी को अटल जी। तो एक तरीका था बात करने का विपक्ष का भी, और जनता खुश होते थे। मतलब कि पक्ष और विपक्ष एक ठाके भी मारता था। देश हित में जब कोई देश हित की बात होती थी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सुरक्षा की, महंगाई की,
तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी उतना ही गंभीर होता था और सत्ता पक्ष भी। जनता की भी सोचते थे कि जब सरकार गिरी तो जनता के बारे में सोचा और बताया कि मेरा देश रहना चाहिए और मेरी जनता रहनी चाहिए। ये तो है ही भाई, देश तो जब रहेगा ना जब देश की जनता रहेगी। देश में जनता ही नहीं होगी देश क्या रहेगा? है खाली देश थोड़ी होता है इंसान। प्रधानमंत्री जी भी तो सोच रहे हैं अभी, मोदी जी वो ये चाहते हैं कि वो कहते हैं मेरा देश क्या लोग वाग ना रहे, इनको सबको मरवा दूं, भुखमरी के कंगार पे ला दूं, ऐसा आत्मनिर्भर बनाऊं कि ये तड़पते रहे, मर जाएं भूखे नंगे होके, मेरा देश लुट जाए, देशवासी मर जाएं, बस मैं जिंदा रहूं और मैं हवाई यात्राएं करता रहूं, मैं मसाज कराता रहूं, मैं चिकना चुपड़ा बन के रहूं, बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहनूं, बढ़िया बढ़िया मज़े लूं, मैं बढ़िया बढ़िया डांस कराऊं, बढ़िया बढ़िया आसमान में हाथ हिलाऊं और फिर मज़े लूं। तो ये अप्सराओं के साथ मज़े लेने की इनकी सोच, इनकी मानसिकता, उनके शासन में चाहे बहन बेटियों की इज्जतें लुट जाए, असमतें लट जाएँ, बलात्कार हो जाए, उनको ये चमत्कार करके बताते हैं। और संसद में जो अगर कोई बच्चे अपने आंदोलन को लेके, अपने रोजगार को लेके, अपने शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं को लेके अगर आंदोलन कर दे तो उन्हें आतंकवादी बताते हैं। विपक्ष को जब मर्जी बाइकआउट करा देते हैं, पूरा विपक्ष निलंबित कर देते हैं, सारे सांसद निलंबित। बीजेपी जो पहले थी वो अभी क्यों नहीं है? भाई बीजेपी का मतलब क्या? पहले की बीजेपी भारतीय जनता पार्टी रही होगी, अब तो बलात्कारी जनता पार्टी कह सकते हो, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी कह सकते हो, व्यापारी जनता पार्टी कर सकते हो, बेकार जनता पार्टी कह सकते हो, बेशर्म जनता पार्टी करते हो, बेईमान जनता पार्टी कह सकते हो। ये पार्टी का नाम हो सकता है। पहले भारतीय जनता पार्टी किन्हीं अपने कुछ संस्कार थे, उसके कुछ मर्यादाएं थी, कुछ विचारधारा थी। अब तो विचारधारा है ही नहीं, अब तो बलात्कार की धारा है, बेईमानी की धारा है, व्यभिचार की धारा है, बेशर्म लोगों की धारा है, बेकार लोगों की धारा है। समझे? जो सारे संविधान को खत्म करना चाहती है उन लोगों की। अभी भी तो मोदी जी प्रधानमंत्री जी मिलाकर चल रहे हैं, जैसे अटल बिहारी जी चले थे सरकार को। किसको मिला के चल रहे हैं मोदी? बताओ किसको मिला के चल रहे हैं? विपक्ष को तो मिला के चल नहीं रहे, जब मर्जी सस्पेंड कर देते हैं। यही हाल हुआ था किसान आंदोलन का, 3 काले कानून लाए थे, तब भी विपक्ष को निलंबित करा था। 3 काले कानून ले आए और इन 3 काले कानून का कैसा विरोध हुआ? 13 महीने विरोध हुआ, किसानों ने किया। 850 किसानों को कहीं ना कहीं शहादत देनी पड़ी। और उसके बाद भी ये लोग वो हैं जो देश के लोगों को, जो भारत के किसानों को कहते रहे खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही, जो इस देश के रहने वालों को आतंकवादी बना रहे। यही वजह है कि आज भी संसद में जो आंदोलन करने गए थे बच्चे, अपने अधिकारों की मांग करने गए थे तानाशाह हुकूमत के खिलाफ, उन्हें भी आतंकवादी देशद्रोही बताया। क्या योगी जी अटल बिहारी वाजपेयी की जगह ले सकते हैं सत्ता में आने के बाद, पीएम बनने पे? कौन? योगी जी। यार क्यों गाली दे रहे हो तुम? अटल जी से नाम जोड़ते हो, शर्म नहीं आई तेरे को भाई? आया कहाँ से है तू? योगी कहाँ है और अटल जी कहाँ है? योगी जी गुंडागरी खत्म कर दी है ना यूपी में। काहे का गुंडा का? खुद से बड़ा कोई गुंडा है? योगी से बड़ा कोई गुंडा है? पहले मुझे बताओ ना, कितने मुकदमे थे योगी के ऊपर? दर्जनों मुकदमे थे। अपने आप मुकदमे अपने खत्म करा लिए सीएम हुए तो इससे बड़ा गैंगस्टर तो कोई है नहीं। अटल जी कोई गैंगस्टर थे? अटल जी को क्यों भाई गाली क्यों दे रहे हो इस आदमी से तुलना करके? अटल जी की तुलना करते किसी बड़े आदमी से तो अच्छा लगता है। ये समझ नहीं आ रहा, अटल जी के मुकाबले का भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है, उस सोच का कोई नेता नहीं है, समझे नहीं? अटल जी के मुकाबले का। अटल जी के मुकाबले से कर रहे हो किसकी? योगी की, इसकी भिखमंगे की, ये पाखंडी की, ढोंगी की है, जिसके शासन में बहन बेटियों की इज्जतें लुटती हो। और तो और जो महिला जज है, महिला जज जानते हो कौन? सिविल जज बांदा की, वो मांगते नहीं न्याय। उसका भी मतलब कि उसका भी शोषण हो रहा है। जिला जज शोषण करता है, उसको न्याय नहीं मिलता, 6-6 महीने चिल्लाती है। जब इनके योगी के शासन में जज सुरक्षित नहीं है तो कौन सी बहन बेटी की इज्जत बचाएंगे? आज अटल बिहारी वाजपेयी पे मूवी बन रही है, आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री मोदी जी पे भी मूवी बन सकती है। हाँ बन सकती है, बनेगी तो बन जाएगी। और एक आई भी थी, मुझे लगता पिट गई। एक मोदी फिल्म पे आई थी, मोदी पे, वो पिट गई, जनता ने थूक दिया। तो मोदी पे क्या फिल्म बनेगी? अटल जी पे तो आदमी देखने भी चला जाएगा। चलो, एक नेता थे अच्छे, जो राष्ट्रवाद की बात करते थे, देश हित की बात करते थे, ना पार्टी ना सत्ता की ना इस तरीके की कोई बात नहीं करते थे। वो देश के संविधान को लेके काम करते थे। और जब कई जगह ऐसा भी रहा कि जहाँ कहीं ना कहीं लोगों ने विरोध भी करा, कहीं जगह गलत निर्णय भी लिए, अच्छे भी लिए। तो ऐसा नहीं है, देश का नेता है कुछ गलत निर्णय भी ले लेता है।
है तो मगर जनता है, ये पक्ष विपक्ष इसलिए है। अगर कोई गलत करता है उसके विरोध में लोग खड़े होते हैं और फिर समझते हैं साथ बैठ के सत्ता और विपक्ष मिलके सही करते हैं उस चीज़ों को। हमारे यहाँ तो सत्ता और विपक्ष का कोई तालमेल नहीं है। यहाँ तो कोई भी आवाज़ बुलंद कर दे तो तुरंत उसे देशद्रोही घोषित कर देते हैं, उसे जेल में डाल देते हैं, ईडी पीछे पड़ जाती है, सीबीआई पीछे पड़ जाती है। मोदी जी की तो जनता इज्जत करती है ना। कौन सी जनता करती है, कौन सी करती है बताओ? महिला खिलाड़ियों से पूछो कितनी इज्जत करती हैं, पूछो तो सही हैं, उससे पूछो बिल्किस बानो से जो हुआ था, और जितने बलात्कार हुए उसके घर वालों से पूछो। किसके? उसके घर वालों से पूछो ना, मनीषा वाल्मीकि से, पिंकी लोधी के घर वालों से पूछो। हैं, बधाई हूँ मुझे 3 बेटियों का बलात्कार किया, उनकी घर वालों से पूछो। लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर ट्रैक्टर वो गाड़ी चला दी है उसने, जो गृह मंत्री के लड़के ने, वहाँ पूछो उन किसानों से कितनी इज्जत करते हैं। क्या लग रहा है ये मूवी जो आ रही है जनवरी में, तो क्या लग रहा है हिट हो सकती है क्या? किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। देखिए, हिट और फ्लॉप से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं हूँ। फिल्म है, इतिहास नहीं है, बार बार कह चुका हूँ। फिल्मों में किसी को भी कुछ भी बनाया जा सकता है। बात है सामने सही बात दिखाने की। फिल्में दिखाने से कुछ नहीं होगा। फिल्मों से कुछ नहीं बना लो, फिल्में चाहे किसी के ऊपर बना लो, जब तक आप अधिकार नहीं दोगे जनता को। जनता को जरूरत है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समझे नहीं, सुरक्षा, महंगाई पे कंट्रोल करने की बात है। इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। जिसे देखो धर्म की, मजहब की, महापुरुष, ढिकाना पुरुष, ये निकला, वहाँ से उठा, यहाँ से आ गया। अरे भूतनी वालों, तुम्हारी माँ की हो, देश हित में बात करो। आज जरूरत क्या है देश की? वर्तमान में स्थिति क्या है देश की? समझे नहीं, देश की स्थिति खराब है। युवा तड़प रहा रोजगार के लिए है, बच्चों की शिक्षा केंद्र बंद किए जा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही, सुरक्षा का अभाव है, महिला जज तक परेशान है, गुहार लगा रही हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी अगर दखलंदाजी करके FIR दर्ज करा दे तो महिला खिलाड़ियों को भी न्याय नहीं मिलता। उनको भी दबाव की स्थिति में समझौते कराए जाते हैं। तो न्याय की उम्मीद ही नहीं है, इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। सारे चोर, लुटेरे, डकैत, आतंकवादी, देशद्रोही हैं, देशद्रोह के बाप बैठे हुए भूतनी के, इनकी माँ की पता नहीं कहाँ कहाँ से आए या आए हुए भूतनी के, निकम्मे और नकारा नालायक। समझे, देश का सत्ता पक्ष जितना कमीना है उससे भी ज्यादा कमीना है विपक्ष। समझे ना, जब विपक्ष को निकाल दिया बाहर, निलंबित कर दिया, तो भूतनी के चूड़ियां पहन के बैठे हो, तुम्हारी माँ की हो। देश को बर्बाद करने वाले पूरे देश में आंदोलन करो, EVM के खिलाफ आंदोलन करो। फट जाती है क्या तुम्हारी दिमाग की नस? भूतनी के हो है, इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताओ, जनता ही सारे आंदोलन करेगी? जनता रोटी खाएगी कैसे? बच्चों के लिए क्या करेगी? उनके घर में भुखमरी है। ये भूतने वाले सत्ता और विपक्ष तुम्हारी माँ की हो, तुम ही हो भूतनी वालों। तुमने तो जनता को बर्बाद किया है। जनता कितने आंदोलन करेगी? रोटी के लिए तरस रही है, भूख के लिए तरस रही है, भूखी है, मर रही है। बच्चे शिक्षा के लिए, केंद्र के लिए तरस रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं लंचर पड़ी हैं। वो कहाँ आंदोलन करेगी पब्लिक? कभी धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जात के नाम पे मरवाते भूतने के हो, और सारे सिस्टम को लेकर इस मर्जी के पीछे पड़ जाते हो, आतंकवादी कह देते हो। कोई अपने हक और अधिकार की बात करे तो कोई भी लुट जाता, कोई सुरक्षित नहीं है। पत्रकार सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं, जवान सुरक्षित नहीं, गरीब सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, कीड़ा मकोड़ा सुरक्षित नहीं, उसे भी खा जाते हैं भूतनी के उबाल बाल के। तुम्हारी माँ की हो दल्लो, कीड़े मकोड़ों को भी खा जाते हैं। ये ऐसे हैं भूतनी के है। ऐसे लोगों को देश अब स्वीकार नहीं करेगा। और फिर मैं एक शेर कह देता हूं अपना, कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।